जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। राम कृपा अवतरण। श्री राम कृपा का नीचे उतरना, भक्त पर श्री राम कृपा का होना, प्रभु राम की ओर से कृपा का आना, श्री राम कृपा का उदय होना। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुख धाम। सर्वोत्कृष्ट प्रभु श्री राम का सुंदर रूप है सर्वोच्च कृपा, अर्थात वे श्रेष्ठतम कृपा रूप हैं। उनका रूप है कृपा। वे कृपा रूप परमात्मा व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं, पुरुषोत्तम हैं, सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम पुरुष हैं तथा सुख का निवास स्थान है। सर्वोत्कृष्ट और सुंदर रूप प्रभु का हम प्रभु के दर्शन चाहते हैं। प्रभु के दर्शन हो, हमें प्रभु के दर्शन के लालायत होते हैं। लेकिन परमेश्वर की कृपा संतों के अनुसार सर्वोत्कृष्ट रूप है,
अगर परमेश्वर की कृपा आपको दिखती है तो इसका मतलब आपको परमेश्वर अपने दर्शन दे रहे हैं। तभी हम अपने प्लानर्स में परमेश्वर की कृपा के का लिखते हैं। हमें लिखना है कि हम आज देखें आज हम पर क्या क्या कृपा बरसी, राइट। सो ये हम लिखते हैं। हमें सत्संग का मौका मिलता है, हमें परमेश्वर के सुंदर गुणों का सुनने को मिलता है। हमें विभिन्न तरह के सत्संग मिलते हैं। हमें बहुत बहुत हमें दुनिया जिसे चुनौती या मुसीबत या इस तरह से बात करती है, हमें उसमें कृपा दिखती है। हम उसको मंगलकारी मानते हैं। हम जानते हैं कि इसमें मेरे प्रभु का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, राइट। ये कृपा दिखना, बिल्कुल कृपा दिखना, परमेश्वर का प्यार का पता लगना, परमेश्वर का प्यार का स्पर्श होना, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर हर चीज कितना ध्यान रखते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये सब परमेश्वर की कृपा है। उनकी कृपा का दर्शन है। तभी हमारे बड़ी फनी बात थी, आज एक बुक क्लब हुआ तो हम वहां पे था कि महाराज का कोई कोट कर रहे थे। तो एक साधिका जी कहती जी अनुपमा जी आप मेरे सपने में आए। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या कर रही थी? मैं कहते मेरा प्लानर चेक कर रहे थे। मैंने कहा सपने में भी नहीं पीछा छोड़ रही कि प्लानर लिखा कि नहीं लिखा। सो उन्होंने कहा हाँ जी आप प्लानर चेक कर रहे थे। और फिर इस तरह से तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं नहीं कर रही थी प्लानर चेक, एक्चुअली ये स्वामी जी महाराज ही सब कर रहे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था इसका। ये तो स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष जी का अध्ययन करते हुए उस पर नजर लेके आए कि भी अपनी डायरी बनाओ। हमने तो पहले ही उन्होंने अब बता के आदेश दिया और बन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रवचन पीयूष जी का अध्ययन करवाना शुरू किया। तब वहां पे दिखा लो ये तो महाराज ही महाराज हम मानते तो हैं कि हर चीज हमें पूरा विश्वास है कि जो महाराज बोलते हैं वे उनका फिर वो पुष्टि देते हैं कि देखो मैंने ही तो लिखा हुआ है इसमें कि इधर कि डायरी बनाओ, अपने कर्मों की पड़ताल करो, ये सब मैंने ही तो कहा है। सो इसलिए फिर वो पुष्टि हो गई। सपने में भी आई तो क्या बोल रही है कि भाई दिखाओ प्लानर लिखा है कि नहीं क्या। सो प्रश्न आया कि मेरी गलती बताओ कि मुझसे गलती क्या हुई है, और गलती पता चलेगी तभी तो कोई बात बनेगी। नहीं जी हम यहाँ पर दूसरों की गलतियां देखने और दूसरों की गलतियां बताने नहीं आए। सिंपल बात है। आपको अगर अपनी गलती नहीं दिखती है, इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर से आपको दिख ही नहीं रहे अपने कर्म। ये एक बहुत सॉलिड इंडिकेशन है। और ये सत्य है, ये महाराज की हर बात प्रवचन में संपूर्ण रूप से सत्य है। अगर आपको अपने एक्शन नहीं दिखते कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने परमेश्वर से कृपा मांगनी है कि प्रभु मुझे दिखे तो सही मैं क्या कर रही हूं, या मुझे दिखे तो सही मैं क्या कर रहा हूं। पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल गए हैं, कहाँ खड़े होके क्या बोल कर गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें न स्थान का ध्यान होता है, ना हमें पता होता है हम किस चीज पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
सो महाराज ने कहा है, इट इज जस्ट 95% ऑफ पीपल जस्ट डोंट नो, जस्ट डोंट इवेल्युएट देयर एक्शंस। उनको पता ही नहीं चलता वे क्या कर रहे, उनको होता ही नहीं, अंदर से पता ही नहीं चलता, प्रभु बताते ही नहीं है। ये चीज तो रामोपासना से गिफ्ट मिलती है, ये चीज तो रामोपासना से गिफ्ट मिलती है कि हम जब रामोपासना और स्वामी जी महाराज के नियम्स बिना किंतु परंतु के अध्ययन करना आरंभ करते हैं तो स्वामी जी महाराज हमें एक गिफ्ट देते हैं क्या। लेकिन अगर हम स्वामी जी महाराज के ही ग्रंथ में किंतु परंतु करेंगे तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप स्वामी जी महाराज के ग्रंथ में किंतु परंतु करें, ऐसे नहीं होता, होता ही नहीं ऐसे। सो इसलिए हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि हम किनके ग्रंथ पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमें दिख भी रहा है कि हमने किया है स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पे टिप्पणी। अच्छा अनुपमा, मुझे तो पता नहीं चला, पर मुझसे अगर स्वामी जी महाराज के शिक्षा पद्धति का कोई उल्लंघन हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। अनुपमा बाहर बीच में कहां से आई? अनुपमा तो खुद पढ़ती खुद पढ़ रही है ग्रंथ। देखिए फिर से लेके आए हैं श्री अमृतवाणी जी पर, और फिर खुद से ग्रंथ पढ़ती है, उसको जैसे महाराज समझाते हैं बुलवाते हैं, दैट्स इट। तो अनुपमा, आपने स्वामी जी महाराज की शिक्षा पद्धति का आपसे अपमान हुआ है जो आपको दिखता नहीं है, तो अनुपमा इसमें क्या करे? मतलब अनुपमा से क्यों क्षमा मांगनी, है ना? जिसका ग्रंथ ही समझ नहीं आ रहा, जिसका ग्रंथ ही नहीं पता चल रहा, उनसे जाके याचना करनी है कि महाराज मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मुझसे क्या गड़बड़ हो गई है, मुझ पर दया कीजिए कि मुझे पता तो चले कि आपके ग्रंथों का अनुपालन कैसे करना है। ये तो स्वामी जी महाराज का गिफ्ट है कि कैसे रीड करना है, कैसे एक एक लाइन को जीवन में उतारना है। और ऐसी जो सिचुएशंस होती है, ये तो टेस्ट होते हैं, ये तो टेस्ट होते हैं। और आपने लेट्स से कि रामोपासना कर रहे हैं, आपका बच्चा है, ये वाला एग्जाम्पल बहुत सुंदर रहता है। आपका बच्चा है, आपका नाती है, टीचर से पढ़ रहा है। अब टीचर का कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, या टीचर ने कोई उदाहरण दिया है, या टीचर ने कोई किया है, सबसे पहले क्या बनता है पेरेंट का? टीचर से जाके बात करे कि मैडम ये आपने इस तरह का आपने ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, मुझे बताइए, है ना? आप वहां पर टीचर को गलत बोल के आएंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर बाहर जाके बोलेंगे टीचर ने कैसे देखना है बच्चे को फिर वो कोई कर्मयोगी तो ना बैठी है लेकिन क्योंकि हम स्वामी जी महाराज का ग्रंथ कर रहे हैं, तो जितना लीला रचती है वो तो सब टेस्ट होते हैं, तो सबका देखा जाता है कि कौन किस तरह से एक्ट किया, किसने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप बिहेव किया, उसको उसी के अनुरूप मिल जाता है। प्रभु देने के लिए बैठे होते हैं, और फिर उनको उसी के जैसे वो एक्ट करते हैं, या तो नया द्वार खुल जाता है, या फिर बोलते हैं चलो भाई रिपीट इट। या तो डेफिनेटली जो रामोपासना कॉन्डक्ट कर रहे हैं
उनको वो खुद सीख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपने जीवन में, अपने घर में अप्लाई किया है, डेफिनेटली तभी तो महाराज ने दूसरों के साथ बांटने के लिए रखा है। अब आप ऐसे ही लोगों का अपमान करेंगे, स्वामी जी महाराज को कहाँ अच्छा लगेगा। आपने मैं तो आई नहीं पिक्चर में। वो जो साधिका जी बैठी होती हैं और जो कि अपना समय निकाल कर, हाँ, इतनी बड़ी परावृद्या, हाँ, स्वामी जी महाराज का ग्रंथ जो आपको बताने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं, फ्री में, धेला नहीं आपका लगा। आपको उनकी बैठक में बात करनी नहीं आती, आपको उनसे बिहेव करना नहीं आता, तो हाँ, वो अपने मन से तो कुछ कह ही नहीं रही है, वो तो ग्रंथ फॉलो कर रही है, जो ग्रंथ में लिखा है वही कर रही है। वहां पे वो भी नहीं कर रही जहां पे अनुपमा का नाम लिखा है, क्योंकि जब बुद्धि इतने बड़े संत की ग्रंथ ग्रहण करने के लिए नहीं तैयार, तो अनुपमा के नाम जहां लिखा होगा वहां कैसे तैयार होगी? या यस, बिल्कुल, ये सोचने की बात है। जब हम स्वामी जी जो कंडक्ट कर रहा है वो रीड करके पढ़ के बोल रहा है कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, और आप कहते हैं नहीं जी, ये जो हमारे संत ने लिखा है हम ये नहीं कर सकते, आप क्यों कह रहे हैं दूसरों को करने के लिए? अरे भाई आप ही तो आए थे कि हमने सीखनी है। किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना लाया गया था कि हमें सीखनी है, या आप ही तो आए थे कि हमने सीखनी है। और जब वो हूबहू वहां से पढ़कर कह रहे हैं कि हमने ऐसे करना है, हमें महाराज का आदेश है, और आप ना खुद फॉलो कर रहे हैं ना दूसरों को फॉलो करने दे रहे हैं, उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं तो फिर वे साधिका तो उत्तीर्ण हो गई भाई, जिसको आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, फिर जिसकी बातें आपने बाहर जाके की। मैं तो पिक्चर में ही नहीं, मेरी तक तो बात 2 महीने बाद पहुंची, जबकि अगर पहले पहुंच जाती तो ये सब नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, राइट भैया? क्यों? क्योंकि आप पहले दिन ही बोल देते बाय 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 पहले जहां पर हाँ, हम तो पहले पेज पे ही बोल देते बाय बाय हमें हेलो हाय टिकने या बैठे रहे उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं फॉलो कर रहे। ओके बाय बाय, दिखाओ क्या किया है, दिखाओ क्या प्रैक्टिस किया है। हम लोग तो जब तक जो दीक्षित भी साधक है, अगर वे लोग भी कितनी देर हम आगे बढ़े ही नहीं, जब तक साधक सभी ग्रुप के सभी लोगों का 10,000 जाप नहीं हो गया। एक साधिका जी चने से गिनती थी, कहती थी अनुपमा कहाँ से होगा हमें नहीं आता, हमने नहीं किया कभी। हाँ, वो चने से गिनती थी कि मुझे 10,000 करना है, और क्योंकि हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण करते थे, इसलिए उसमें काफी समय मिल जाता है, वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है उसमें। तो वो क्या करते हैं, वहां से प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। हाँ, हम इंतजार करते हैं सारे के सारे, और फिर जब आता है कि हाँ जी हो गया 10,000, तो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या बात है। अब देखो जरा, कहाँ चने से काउंट करते थे कि 10,000 हो जाए, और आज उन्हें लगता है अरे भाई जिस दिन जाप नहीं करेंगे दिन कैसे कटेगा भाई। हाँ, ये बात है। सो हम स्वामी जी महाराज को फॉलो करते हैं, अनुपमा को नहीं करते। हाँ, आप में इतना बड़ा हृदय नहीं है कि आप अनुपमा
के नाम की जो बुक है उसको आप फॉलो कर सके? ना 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 ना, नहीं कर सकते जी। उसके लिए तो हृदय चाहिए, उसके लिए तो ऊंची सोच चाहिए और उसके लिए गुरुजनों की कृपा चाहिए बहुत, कि जिन पुस्तकों पर अनुपमा का नाम लिखा है वो आप अपने जीवन में उतार सके उसके लिए कृपा चाहिए। सो इसलिए बहुत सुंदर यात्रा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं हम लोग तो बहुत खुश हैं और हमारे जीवन में तो महाराज बहुत सुंदर रूपांतरण लेके आए हैं। हम तो बहुत खुश सब बहुत कुछ मिला है साधकों को, बहुत ज्यादा कुछ मिला है साधकों को। समय तो हो गया है, नहीं तो हम झड़ी लगा देते क्या क्या मिला है साधकों को हाँ, जो जो स्वामी जी ने लिखा है वो मिला है, जो जो स्वामी जी ने लिखा है सब वो मिला है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप सबको भी वो मिले। हाँ आप सबको भी वो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।